स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि हमारी बिजनेस मैनेजमेंट वाली सीरीज चल रही है, उसमें हमने सारी थ्योरीज को कवर कर लिया। हमने एक एक थ्योरीज को अच्छे से उसमें कवर किया है। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MB। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता क्या है? जैसा कि आप डायग्राम से समझ सकते हैं, एक थ्योरी एक ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट की एक फिलोसॉफी प्रोसेस पे बात करता है। इसमें क्या बात की जाती है कि प्रोसेस की बात की जाती है, जिसमें मैनेजर एंड एम्प्लॉइज जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो साथ में मिलकर, ठीक है, साथ में मिलकर क्या करते हैं, कुछ गोल सेट करते हैं। जैसे कि इसमें बताया है कि एक डायग्राम के थ्रू ये सेट करेंगे कुछ गोल्स एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, ताकि इजीली और जल्दी से जल्दी एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम लोग अचीव कर सके। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं क्या होता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक फिलोसॉफी या एक प्रोसेस होती है जिसमें मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होती है, और वो कोलेबरेटिव होके यानी साथ में मिलकर कुछ स्पेसिफिक जो कि मेजरेबल भी होते हैं, जो उनको अचीव करने होते हैं, रेलिवेंट भी होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं, ठीक है। इसको हम स्मार्ट बोलते हैं। स्मार्ट यानी कि वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक सेट करते हैं। एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स relevant, एंड टी फॉर टाइम बाउंड, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पे इस पे काम किया जाता है ताकि, और एक डिफाइंड पीरियड में, एक लिमिटेड टाइम में इनको किया जाता है। क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑलरेडी गोल सेट होगा तो वो उस अकॉर्डिंग उतनी जल्दी वर्क कर पाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी इंडिविजुअल की भी, और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है उनको अच्छे से इजीली हम अचीव कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में जो रिजल्ट होगा वो भी अच्छा निकलेगा। सो इसको अब हम थ्योरी के तौर पे भी पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, और इसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मैनेजमेंट बाय रिजल्ट क्या होता है। तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को ही मैनेजमेंट बाय रिजल्ट बोलते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये पीटर एफ ड्रकर के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया है? 1954 में, और उनकी बुक का नाम भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में पीटर एफ ड्रक ने 1954 में प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट वाली अपनी बुक में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को बताया। अब इसकी अजम्पशन क्या क्या है कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होती है इसमें? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, ठीक है। और एम्प्लॉय क्लियर होते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और दे कैन परफॉर्म बेटर। जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ ऑलरेडी डिफाइन होगा, इससे उनको कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होगा, और वो क्लियर होंगे हर चीज को लेके कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया गया है और हमें कितना अच्छा परफॉर्म करना है उस वर्क को करने के लिए। Employee that are engaged in plan formulation want to know the outcome of their work and want to adequately compensated for it. एम्प्लॉय जो कि इंगेज होते हैं, जो प्लान फॉर्मुलेशन होता है, उससे क्या होता है, वो जानना चाहते हैं कि उनका आउटकम क्या आ रहा है जो वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इससे वांट टू बी एडिक्वेटली कंपनसेटेड फॉर इट, मतलब उन्हें ये जो वो काम कर रहे हैं उसका उनको पारिश्रमिक प्रॉपर मिलना चाहिए। एम्प्लॉय नीड अपॉर्चुनिटीज, मतलब ये इस पे बात कर रहा है ना कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूचुअल दोनों के बीच में। एमबीओ इस पे बात करता है। और
एम्प्लॉय क्लियर रहता है और एम्प्लॉय ये भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उतना मुझे मिले। तो इससे क्या होगा, उसे पता रहेगा मैं इतना काम कर रहा हूँ तो उस अकॉर्डिंग उसे उतना कंपनसेट भी किया जाना चाहिए और वो ये चीज चाहता भी है। ठीक है। और एक एम्प्लॉय क्या होता है, अपॉर्चुनिटी चाहता है, ग्रोथ चाहता है, ठीक है, और रिकॉग्निशन चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरी कोई एक रेपुटेशन हो, और अचीवमेंट चाहता है अपने वर्क में। अब हम देख लेते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है एमबीओ की। सबसे पहले हम गोल सेट करेंगे, फिर उसके बाद में एक्शन प्लान करेंगे, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड सच एज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, विजन, मिशन एंड गोल्स। सबसे पहले एक मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनको डिफाइन कर लेना चाहिए। जैसे कि अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अपना विजन क्या रहेगा, मिशन क्या रहेगा, गोल्स क्या रहेंगे। वंस दिस फॉर्मुलेटेड, एक बार जब ये फॉर्मुलेट हो जाते हैं तो मैनेजमेंट डिसाइड कर पाता है अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को कि कितने टाइम पीरियड में इसको किया जाए, और वो अपना टाइम फ्रेम कर लेते हैं। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान रेफर टू द वे थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। एक्शन प्लान में ये बताया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस तरह से वर्क किया जाएगा, किस तरह से काम को किया जाए कि ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इट्स प्रोवाइड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। एज इन व्हाट इज टू बी डन, व्हाट स्टेप्स आर टू बी फॉलोड, इसके अंदर कैसे काम किया जाना चाहिए, कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाना चाहिए, इस सब के बारे में बताया जाता है। यानी कि सबसे पहले हमने गोल सेट कर लिए, गोल सेट हो गए, उसके बाद में हम उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना, उसकी प्रोसेस का पता चल गया। तो उसके बाद में सबसे लास्ट में आ जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट दिस स्टेज अ कंपैरिजंस मेड बिटवीन एक्चुअल एंड प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड। दिस ऑब्जेक्टिव एक्ट्स एज अ बेसिस ऑफ रिव्यूइंग द प्रोग्रेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो एक्चुअल स्टैंडर्ड होते हैं और जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड किए, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से रिव्यू होता है प्रोग्रेस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इधर भी प्रोसेस बताएगी कि हम सबसे पहले तो डिफाइन कर लेंगे गोल्स, फिर उसके बाद में डिटरमाइन करेंगे एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव्स गोल्स डिसाइड हो गए तो उसके बाद में हम एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट को भी बता देंगे। उसके बाद में क्या होगा, कांस्टेंट मॉनिटरिंग एम्प्लॉय एंड प्रोग्रेस परफॉर्मेंस। उसके बाद में कंटिन्यू मॉनिटरिंग की जाएगी और उनके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की, प्रोग्रेस की रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद में परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन देखा जाएगा, उससे फिर उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा फीडबैक और परफॉर्मेंस अप्रेजल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बट एक और टर्म होती है मैनेजमेंट बाय एग्जिबिशन, तो इसको भी हम इसी में कवर कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है मैनेजमेंट बाय एग्जिबिशन। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। मैनेजर यूज टू फोकस ऑन की एरियाज ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द बिजनेस एज अ होल। यानी कि ये कंसेप्ट है जिसमें मैनेजर क्या करता है, फोकस करता है सिर्फ की एरियाज पे, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे, ना कि पूरी बिजनेस की तरफ देखते हुए। यानी कि वो होल की जगह पे पूरे बिजनेस के पूरा देखने के बदले वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करता है। ठीक है, मैनेजर्स ओनली लुक एट द एरिया डेट हैव लार्ज वेरिएंस स्टैंडर्ड और बजट प्रोजेक्शन, मतलब कि वो ओनली उस एरियाज की तरफ फोकस करते हैं जहाँ पे लार्ज वेरिएंस है, जहाँ पे बजट प्रोजेक्शन है, जहाँ पे ज्यादा उनका फायदा है, वहां पे ज्यादा फोकस करते हैं। Management by exception is a way for manager to effectively, same time and more efficiently run their department or business. Management by exception जो कि है एक अच्छा तरीका है मैनेजर्स के लिए, ताकि वो इफेक्टिवली काम कर सके, उनका टाइम भी बच सके और अच्छे से इफेक्टिवली अपने डिपार्टमेंट को रन कर सके। क्योंकि जब वो मेन की एरियाज पे ध्यान देने लगेंगे जहां से उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और पूरे होल पे ध्यान ना देकर मेन पे ध्यान देंगे, तो टाइम भी बचेगा और जल्दी से इफिशियंटली भी उसकी एफिशिएंट भी होगा वो वर्क और डिपार्टमेंट भी। Management by exception usually is most effective when managers have control over the problem area. Management by exception जब तब ज्यादा इफेक्टिव होता है जब क्या करता है, मैनेजर का कंट्रोल होता है अपनी प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, देन
व्हाट दे कैन चेंज प्रोसेस टू इम्प्रूव द कंपनी। जिससे क्या होगा, अगर उसका कंट्रोल होगा प्रॉब्लम एरियाज पे तो वो प्रोसेस को चेंज कर देगा और अपनी कंपनी में इम्प्रूवमेंट ला देगा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मैनेजमेंट बाय एग्जिबिशन किसने दिया था, तो ये बिटल लेस्टर आर ने 1964 में दिया था। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट बाय एग्जिबिशन दोनों को पढ़ा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।